उजागर हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा झूठी पार्टी है, ये झूठे वादी करती है, इस पर यकीन मत करना। भले ये बात अलग है कि महज 0.4% वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी को, लेकिन इसके बावजूद ऐसे स्टेटसमैन्स भी नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे बयान बिल्कुल नुकसान पहुंचाते हैं। एक ये माना गया कि वो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट पार्टी, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की भोपाल में मीटिंग तय थी, यूनिलेटरली कमलनाथ ने उसको कैंसिल करा दिया कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अगर अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगे, मैं आपको बताता हूँ, पूरे जिले जितने भी जिला अध्यक्ष थे, सबको जिम्मेदारी दी गई थी, प्रभारी बनाए गए थे कि आप अपने ज़िले में आने वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के एक पैनल बना के दीजिए। जितने पैनल बना के दिए गए उसमें से बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हुई जहाँ पे जिन कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया वो उन पैनल में थे ही नहीं। राइट। तो अपने आप मर्जी से आप काम करेंगे। आपने जैसा अभी अक्कू जी ने कहा कि वो प्रचार के लिए लगभग उन्होंने सरेंडर कर दिया, निकले ही नहीं, मान के बैठे कि सब एंटी इनकम्बेंसी इतनी है कि हम तो जीत ही जाएंगे, पैसे नहीं खर्च हुए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई और आपस में डिफरेंसेस भी रहे। तो कुल मिला के जो प्रचार धीरे धीरे ऊपर चढ़ना चाहिए था वो प्रचार नीचे आता चला गया और उसका नुकसान इस प्रकार का हुआ है। लेकिन अगर राजस्थान की भी बात करें, बहुत कुछ स्टेक पर था। प्रशांत, एक चीज़ बस कहना चाहता हूँ कि ये पूरा जो 3 राज्यों का नतीजा है, ये अगर कुछ एक चीज़ बताता है, एक सेंटेंस में उसको कहा जाए कि जीत को हार में बदलना अगर किसी को सीखना है तो कांग्रेस से सीखना चाहिए। वाह, क्या बात बोली आपने। ये नजर आ रहा है क्योंकि ये था ही, ये चुनावी इस प्रकार का रहा है। सारे के सारे जो एग्जिट पोल्स थे वो मतलब धरे के धरे रहे। ऐसा जनता जनार्दन का फैसला सामने आया है। लेकिन प्रशांत,